हे कोण चेक करणार? मी फर्स्ट डेला सांगितलं होतं सगळ्यात मोठी प्रॉब्लेमॅटिक तिथे मागे सीडी मागची साईड सगळं काही ब्लॉक होता. मी फर्स्ट डे गेली तेव्हा, पण अजून तुमच्याकडून मला रिपोर्ट आला नाही आहे टाउन प्लॅनिंग हे सगळे परमिशन दिली आहे का? हे एक्स्ट्रा सीडी आहे, हे एक्स्ट्रा सीडी आहे, नाही हे रेग्युलर आहे, हे एक्स्ट्रा सीडी आहे, हे कन्वर्जन झालेलं आहे, हे सगळं तोडून कन्वर्जन झालेलं आहे. कमर्शियलची परमिशन आहे का? दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4 और यहाँ पर देख रहे हैं अंबर स्वीट्स है। और ये अंबर स्वीट्स की जो गली है, ये गली के आसपास अगल बगल में काफ़ी फेरी वाले बैठते थे और उन फेरी वालों से दुकानदार काफ़ी त्रस्त थे। उन फेरी वालों के ऊपर विधायिका गीता जैन ने कार्रवाई करवाई है महानगर पालिका के द्वारा। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अवैध फेरी वाले इतने कुकुरमुत्तों की तरह है कि यहाँ पर लोगों को चलना भी दुभर हो जाता है। देखिए पीछे विधायिका गीता जैन यहाँ पे सर्वे कर रही है, व्यापारियों के साथ मिलकर सर्वे कर रही है। यहाँ पर सोसाइटियों के गेट के भीतर किस तरह से अतिक्रमण किया गया है। देखिए खाली डक है, यहाँ पे खाली पैसेज है, इस पैसेज को नीचे यहाँ पे शेड लगाकर यहाँ दुकान तैयार कर दी गई है। और इस दुकान बनाने में कहीं ना कहीं सोसाइटी के पदाधिकारियों के भी मिली भगत है, तभी तो ऐसी दुकानें बनती हैं, अवैध तरीके से बनती हैं। और महानगर पालिका के अधिकारी, उनकी आंखों में तो पट्टी बंधी रहती है। विधायिका गीता जैन किस तरह से सोसाइटी के अंदर भीतर दाखिल होकर ऐसे लोगों पे भी कार्रवाइयाँ करवा रही है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। दर्शकों, हमारे साथ विधायिका गीता जैन है। इन्होंने इस मिनी शॉपिंग सेंटर का मुआयना किया है और इस मिनी शॉपिंग सेंटर में किस तरह से फेरी वालों का आतंक है। घरों को तब्दील कर दिया है दुकानों में, पहले फर्स्ट फ्लोर में तब्दील कर दिया है कमर्शियल में, सेकंड फ्लोर तक तब्दील कर दिया है कमर्शियल में। अजहर नाम का एक व्यक्ति है जिसके यहाँ 65 धंधे लगते हैं। किस बीजेपी के नेता का उसको संरक्षण है, विधायिका गीता जैन से जानते हैं। उन्होंने आज यहाँ पर क्या क्या पाया और क्या क्या दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को। एक तो सब फ्लैट्स दुकान में तब्दील किए गए हैं, एक्स्ट्रा स्टेयरकेस निकाले गए हैं, इसको एक मॉल का लुक दे दिया है, जबकि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो अभी मैंने अधिकारी को कहा है, और मैं एक बात का पक्का मानती ज़रूर हूँ कि ये रातों रात नहीं हुआ, यानी सभी का संरक्षण इसमें था, इसीलिए इतनी हिम्मत हुई 3-4 सीढ़ी निकालने की। इस तरह से कमर्शियल पूरी की पूरी बिल्डिंग आपने देखा, ऊपर पूरा मॉल बन गया है। डक से सीढ़ी निकालना, साइड से सीढ़ी निकालना, उन्होंने पूरा बिना एनओसी, बिना टाउन प्लानिंग के उन्होंने ये सब काम किया है। फ्लैट को कमर्शियल में तब्दील कर दिया है, जो अलाउड नहीं है। कोई चाहे तो भी कमर्शियल नहीं कर सकता। फर्स्ट फ्लोर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको कमर्शियल करने का अलाउड बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं सेकेंड फ्लोर तक उन्होंने कमर्शियल कर दिया है। तो ये सब मुझे लगता है कि किसी न किसी का जब तक आशीर्वाद नहीं है तब तक इतना बड़ा काम रातों रात तो नहीं होता, एक ही दिन में नहीं हुआ होगा। ये करने के लिए मुझे लगता है कि प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है, और स्थानिक नेता जिन्होंने इसको प्रोटेक्शन दिया है वो भी उतने ही जिम्मेदार है एक इलीगल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। मैडम, अभी आपने कई सोसाइटियों में सर्वे किया, वहाँ पे भीतर जाने के बाद आपको पता चला कितने बड़े बड़े अंदर दुकानें बना दी हैं गेट को कवर करते हुए, तो क्या सोसाइटी के पदाधिकारी उनके साथ मिले नहीं हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैंने प्रशासन को अभी अभी हिदायत दी है, जितने सोसाइटी के पदाधिकारी हैं उन पे एमआरटीपी दाखिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ इतनी बड़ी दुकानें अंदर हुई है उसकी कंप्लेंट तक नहीं दी है, यानी वो भाड़ा ले रहे हैं और वहाँ अंदर दुकानें करने को दे रहे हैं। तो सभी सोसाइटी के पदाधिकारियों पे भी एमआरटीपी लागू होना चाहिए। मैडम, आपके यहाँ पर इतनी मेहनत के बावजूद भी फेरी वाले यहाँ पर मनपा के वर्दस्त से यहाँ फेरियाँ लगाते हैं, तो महानगर पालिका की चूक नहीं है, किसका वर्दस्त है ये?
देखिए अभी जो अधिकारी चुप करेंगे ना उनको भी सबक सिखाया जाएगा और उनकी भी कंप्लेन की जाएगी। हमने 5 दिन 6 दिन उनको दिया है, सब मुआयना करे, हर एक वो इलीगल चीज़ें को हटा दे। अभी मुझे ये बोला कि मैं अंदर गया ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है, कल से सभी बिल्डिंग में आप अंदर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से एनक्रोचमेंट किया गया है। एक बिल्डिंग में आपने देखा 3 दुकानें निकाली गई है, ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरे फ्लैट को कमर्शियल में तब्दील किया गया है। क्यों? किसकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को इनको क्या हक है ये सब करने का? तो इस पे अधिकारियों पे भी पहले तो पदाधिकारियों पे एमआरटीपी और जिनके संरक्षण में ये हुआ है उन पे भी एक्शन लेने की मांग मैं करूंगी तुरंत। मैडम कई व्यापारियों ने भी इस तरह के गलत कृत्य किए हुए हैं, जिन्होंने ऊपर फ्लैट खरीद के अपनी दुकानों से नीचे सीढ़ी स्लैब काट के निकाली, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनको भी स्टॉप किया जाएगा, उन पे भी गुना दाखिल किया जाएगा और ये स्लैब काटने की परमिशन उन्होंने कहाँ से मिली और कौन से प्रशासकीय अधिकारी के संरक्षण में ये हुआ, उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। मनपा आयुक्त ने खुद यहाँ सर्वे किया था, उसको 1 हफ्ता हो गया, लेकिन फिर भी फेरी वाले पनपते हैं और आपके बार बार फोन करने के बाद भी फेरी वाले पनपते हैं, तो यहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब ये कल मैं आयुक्त सर से बोल के, क्योंकि उनको ये कहा जाता है, उनके पास रिपोर्ट्स ये है कि हमने सब कार्रवाई की और सब शांति से चल रहा है, जबकि इन्होंने अंदर कहीं कोई मुआयना किया ही नहीं। तो ये अब उनके संज्ञान में लाके वो भी एक स्ट्रिक्टली कैसे किया जाए वो मैं करूँगी। मैडम महानगर पालिका की जो जिम्मेदारी है, लेकिन स्थानीय पुलिस स्टेशन की उतनी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का जीआर है कि किसी भी फेरी वाले को पनपना नहीं चाहिए, कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी मैंने कह दिया है कि आपको यहाँ 24/7 रहना है, कोई भी फेरी वाला पनपना नहीं चाहिए। ये पहले से नो फेरी वाला क्षेत्र घोषित है, तो यहाँ एक भी फेरी वाला बैठना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी सामूहिक रूप से प्रशासन, यहाँ के फेरी वाले नहीं बैठने चाहिए, देखने का पुलिस का भी उतना ही काम है। तो मैं ये अभी तो कोई नगर सेवक नहीं है, नहीं तो आपको पता है नगर सेवकों पे भी गुना दाखिल होता है अगर ऐसा कुछ एनक्रोचमेंट उनके हद में होता है। मैडम आपके साथ व्यापारी हैं, आप व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन व्यापारियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के फेरी वाले बैठते हैं तो उनका विरोध किया जाए। भी आइए इनसे भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? हमारा तो यही कहना है, एक भी फेरी वाला नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें। अब गुंडागर्दी भी नहीं चाहिए, हाथापाई भी नहीं चाहिए। हम बिजनेस करेंगे या इनसे लड़ेंगे इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर जैसे कि दुकानदार जो व्यापारी भाई है लाख रुपया भाड़ा देके उनके दुकान पर कस्टमर जा नहीं सकते हैं, लेकिन फेरी वाले लोगों ने इतना दादागिरी बचा के रखा है। पिछले 10 दिनों में जो कार्रवाई हुई है वो बीरा भाईंदर में सब देख रहा हूँ और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ। और व्यापारी भाइयों का साथ रहेगा तो ये आगे भी चलते रहेगी कार्रवाई कड़ी तक। अश्विन जी क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत सहयोग दिया हमें, और आशा है कि हमें और आगे भी सहयोग मिलेगा इनसे। लेकिन जब तक आप में एकता नहीं होगी तब तक मैडम कब तक आपको इस तरह सहयोग देती रहेंगी? हमारे में एकता है, ये एकता ही है हमारी। एकता ही है, और एकता है तभी तो इतना हुआ है, और मैडम जी भी सपोर्ट में आए। अश्विन जी हमारे साथ में, इनसे भी जानते हैं क्योंकि इनकी बड़ी शिकायतें थी फेरी वालों के खिलाफ। सर जी, मैं बारंबार तकरार करने के बावजूद प्रशासन की ओर से दिखाने के लिए कार्रवाई होती थी, लेकिन जब से मैंने विधायक गीता मैडम से शिकायत की थी कि फेरी वाले का बहुत त्रास है, मैडम ने 2 बार खुद विजिट लिया था, कमिश्नर साहब के साथ भी विजिट लिया था, और यहाँ की जो समस्या है सारे सोसाइटी मेंबर से वो मैडम से अपेक्षा रखते थे, हमसे अपेक्षा रखते थे। लेकिन आज जो है यहाँ पे दादागिरी हुई, बार बार अटैक हो रहे, उसके कारण ये जो एक्शन लिया गया, ये उससे जनता खुश है, हम भी खुश है। और मैडम ऐसा ही चाहते हैं, ये जो नौ फेरी वाला क्षेत्र है वहाँ पे मार्केट नहीं लगे तो यहाँ के लोग भी इतने खुश है, क्योंकि ये जो फेरी वाले बाहर से आते हैं और यहाँ पे अपनी दादागिरी करते रहते हैं। देखिए किस तरह से अश्विन जी ने बताया, प्रकाश डाला है कि मैडम ने जो मेहनत की है वो सामने दिखाई दे रहा है। व्यापारी एकजुट हुए हैं और व्यापारियों ने एकता दिखाई है, उसी का परिणाम है कि आज जो फेरी वालों पे निरंतर कार्रवाइयां हो रही है। यहाँ से कैमरामैन को कहूंगा कि पीछे जरा दिखाइएगा, ये फर्स्ट फ्लोर में देखिए अमीरा लेडीज वेयर और मीरा कलेक्शन, इन्होंने यहाँ पर इतना अतिक्रमण कर रखा है कि बीच में डक की जगह को भी कवर कर लिया है, फ्लैट को कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया है। मैडम के बार बार कहने पे भी यहाँ के अधिकारी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे हैं। जिन व्यापारियों ने यहाँ पर इस तरह का अतिक्रमण किया हुआ है उन सभी के ऊपर MRTP के तहत कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, फौजदारी मामला दर्ज होना चाहिए और फेरी वालों पे भी होना चाहिए, ताकि इस तरह के कृत्य दोबारा न दोहराए जाएं।